हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हम दो हमारी लाइफ। तो हाजिर हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ। और हम सब आ गए थे नानी के यहाँ से घूम के। तो फिर उसके बाद हमारा प्लान बना कि हम चलो कहीं और घूमने चलते हैं। तो अब मैं जा रही थी अपनी तेरी बहन के यहाँ पर, उनकी ससुराल। तो वो यहीं सहारा में रहती हैं। तो ऐना और दारी में अपने डैडा का हाथ पकड़ के पहुँच चुके थे। वालेकुम अस्सलाम। दिखा दे रहा इसका इसी मिठाई लो। क्या खाओगे आप? काजू की कतली। काजू की कतली देना जरा इसको। काजू की कतली। दारे सीधे बैठो। क्या खाओगे दारे? खाओगे? तो बच्चों ने यहाँ पर जो है वो नाश्ता अच्छे से कर लिया था और सबने अच्छे से खा पी के अब फिर हम चल दिए थे अपनी बहन के यहाँ पर। और उनका घर भी बिल्कुल पास में ही है। तो बस बच्चे जो थे वो बाजी के साथ आगे जा रहे थे और दारी में बीच में चल रहा था। वो किसी का हाथ पकड़ के नहीं चलता है। तो ये दोनों घर जो हैं वो आस पास ही थे। तो हमने सोचा चलो दोनों को एक साथ ही होके आ जाते हैं। तो यहाँ पर अम्मू जो है, ये अम्मू का घर है। तो अम्मू अपने घर में पहले एंट्री करती हुई ये सबसे पहले आके खड़ी हो गई थी यहाँ पर इंतज़ार में कि जल्दी से ओपन हो और हम अंदर जाए। और फिर इन्होंने यहाँ पर भी बहुत सारी मस्ती की क्योंकि ये चारों मिल गए थे। और जब ये चारों मिल जाते हैं तो फिर ये शरारतों का भंडार कर देते हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि इन्होंने बहुत ही सारी मस्ती की। और जब हम एक साथ मिलते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और इन्होंने यहाँ पर टीवी देखा। फिर इतने में बाजी ने हम सबके लिए लगाया था नाश्ता। और जब बच्चे शोर कर रहे हैं और नाश्ता लग जाए तो फिर बच्चे सीधा नाश्ते पर ही बैठ जाते हैं। तो ये चारों भी आगे सबसे पहले नाश्ते पर बैठ गए थे। फिर यहाँ से नाश्ता करने के बाद हम पहुँच गए थे वापस घर। और घर जाके हमने थोड़ी सी मस्ती की बच्चों के साथ। दारिन सबसे आगे है। तो यहाँ पर तौहीद भी आ गया था बच्चों के साथ मस्ती करने के लिए। और आज सुबह में हमने सोचा था कि आज हम बनाएंगे कीमे के समोसे। तो हमने रात ही डिसाइड कर लिया था। तो बस तो यहाँ पर हमने ये प्याज को और मिर्चों को थोड़े से तेल में और जीरे को भून लिया अच्छे से। ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है हमें प्याज। और यहाँ पर हमारा कीमा ऑलमोस्ट डन हो चुका था, ये देखिए। अब हम तो यहाँ पर हमने प्याज को और कीमे को अच्छे से भून लिया था। तो इसमें जो भी पानी होगा वो सब खुश्क हो जाएगा। तो हमें इसको अच्छे से फ्राई करना है। और इसकी गार्निश के लिए हमें इसमें धनिया ऐड करना है। आप अगर धनिया ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसकी भुनाई की और फिर इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड किया। तो धनिए की जो खुशबू होती है ना वो बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ पर हमारा कीमा हो गया था तैयार। और एक तरफ मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था क्योंकि समोसों में कीमा जब भरते हैं तो ठंडा भरते हैं। और एक तरफ मैंने रख दी थी सुबह चाय बनने के लिए। तो यहाँ पर हमारी चाय पक रही थी और फिर मैंने सबके लिए समोसे बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ पर समोसे जो है मैं बनाई थी एक कपड़े पे। आप एक पॉलिथीन पे भी बना सकते हैं। तो आप इसका प्रोसेस कैसे भी रख सकते हैं। या तो आप इसको कीमे के बना सकते हैं या फिर आप सोयाबीन के या आलू के भी ऐसे समोसे बना सकते हैं। क्योंकि इस कपड़े से बनाने से ये आसानी होती है कि चिपकते नहीं हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो फिर उसके बाद हम चल दिए थे घूमने के लिए। तो यहाँ पर मौसम शाम में बहुत ही अच्छा हो रहा था। तो हम निकल गए थे बाइक से और हम बाइक से जा रहे थे बुरहानपुर। तो बुरहानपुर मुझे थोड़ा सा कुछ काम था तो हमने सोचा चलो हम घूम के भी आ जाएंगे। तो मौसम बहुत ही अच्छा था और दोनों बच्चों को मैंने छोड़ दिया था घर पर। तो ये सहारा के बिल्कुल पास में ही है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। तो इसलिए हमें ज़्यादा देर नहीं लगी थी और हम जो है वो शाम तक वापस आ गए थे। पर आते आते थोड़ा अंधेरा हो गया था हमें।
तो मुझे बताना कि कौन कौन मेरी वीडियो बुरहानपुर साइड से देख रहा है या सिवारा साइड से देख रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मुझे ये भी बताएं कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लग रहा है। और ये भी बताइएगा कि आपने ये नहर बुरहानपुर की जो ज़्यादा फेमस है देखी है या नहीं देखी है। हमने ये बचपन से देखी है, जो कि आज तक ऐसी ही है, इसका कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बस पुल थोड़ा चेंज हो जाता है, टूट जाता है, बन जाता है, पर नहर बहुत ही ज़्यादा पानी होता है इसमें। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये नहर किस किस ने देखी है। फिर मेरा थोड़ा सा जो काम मुझे करना था बुरहानपुर, वो मैंने ऑलमोस्ट डन कर लिया था और फिर हम चल दिए थे घर के लिए। और रास्ते में यहाँ पर भैया बना रहे थे ये पकौड़ी, जो कि बहुत ही अच्छी बनी हुई थी, देखने में भी अच्छी लग रही थी और हमने टेस्ट भी की थी तो अच्छी थी। तो हमने फिर ये घर के लिए पैक की थी और यहाँ पर सिर्फ ये एक ही ठेला था। तो यहाँ से मैं निकलते निकलते अच्छा खासा टाइम हो गया था और रात भी होने लगी थी और बच्चों का भी फ़ोन आ गया था कि आप घर कब आएंगे। तो बस हम यहाँ से चल दिए थे घर के लिए। और मौसम जैसे कि मैंने पहले ही बताया था बहुत ही अच्छा हो रहा था, बहुत ही ठंडा हो रहा था। फिर उसके बाद हम जब घर पहुँचे तो हमने पकौड़ी वकौड़ी खाई और उसके बाद हमारा फिर जाने का जो है वो प्लान बन गया था कहीं घूमने का। तो यहाँ पर हम सब इंतज़ार कर रहे थे कार का, क्योंकि कार निकालने गए थे। और दारिम जो है तोहिद से और अरहम से बातें कर रहा था, क्योंकि अरहम और तोहिद से बातें बना रहे थे और हमसे पूछे थे कि आप कहाँ जा रहे हो। तो बस हमने उन्हें बता दिया कि हमारा घूमने का मन किया, तो बस हम वहीं जा रहे थे। अब गए कार से छोड़ का हुआ जल्दी जा के पास छोड़ कर रहे भाई ऐसे एकदम आ गया। अब कहीं हो गए कार से चले अभी आपके पास बजट कम है ना? नहीं है ना। कैमरे हाय हाय अब्बा तो आ रहा है अभी। तो जब दारिम ने इतनी सारी बातें कर ली तो वो थक गया था और दिल कर रहा था उसका बस जल्दी से हम कार में बैठे और घूमने जाएं। और इतने में दारिम को अपने डैडा दिख गए थे कार लाते हुए, तो बस वो उनके साथ बैठ के और फिर हम चल दिए थे घूमने के लिए। तो आज हम जा रहे थे सिवारा में जायका रेस्टोरेंट, जो कि बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं। तो आप अगर सिवारा से हैं या मेरी वीडियो सिवारा वाले देख रहे हैं तो आप एक बार जायका ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी और यम्मी है। तो फिर उसके बाद हम सब बैठ गए थे और हम भी निकल गए थे खाना खाने के लिए। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस हम पहुंच गए थे और हमने यहाँ पर ये ऑर्डर किया था, जो कि बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। तो आप भी एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। देखिए आगे हम और कहाँ कहाँ घूमने गए। तो जब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय।